नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठोरेला ब्रेन एक्सलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। डीएमआईटी काउंसलर्स कैसे बने या करियर काउंसलर्स कैसे बने, हाउ टू बिकम अ गुड करियर काउंसलर। तो उसकी आज 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन 5 पॉइंट्स के अंदर आपको समझ में आएगा कि डीएमआईटी काउंसलिंग करते वक्त आप करियर काउंसलिंग में क्या गलतियां कर रहे थे जिसको नहीं करना चाहिए और कैसे आप बढ़िया काउंसलर बन सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम करियर काउंसलिंग करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो मन में आता है आपके, वो ये है कि चलो इतने सारे करियर ऑप्शन है, इनमें जिसमें सबसे ज्यादा स्टार या जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू शो हो रही है वो हम बच्चे को बता देते हैं। इससे होता क्या है कि आप बच्चे के दिमाग में पहले 3 4 5 करियर ऑप्शन होते थे जो जनरली सबके दिमाग में होते हैं। आपने उन 3 4 5 को 3 4 गुना बढ़ा दिया, 15 20 30% बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये 15 20 30 करियर ऑप्शन जैसे ही उसके दिमाग में आएंगे वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। ये गलती हमें नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप करियर काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले समझ लीजिए कि करियर काउंसलिंग में सारे करियर ऑप्शन जिसमें बच्चे के 5 स्टार्स हैं उनको कंसीडर नहीं करना है। क्या करना है, आपने अपने लेवल पे बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ काउंसलर ऑफ डीएमआईटी, बीइंग अ प्रैक्टिशनर डीएमआईटी एक्सपर्ट, आपने ये देखना है कि बच्चे की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, बच्चे की जो रिपोर्ट अभी तक की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से व्हाट टाइप ऑफ करियर, व्हाट काइंड ऑफ करियर बच्चे को चूज करना चाहिए। और इतने सारे ऑप्शंस में से जिसमें सबसे टॉप रैंकिंग में मान लीजिए 30 आए हैं, 30 में से आपको वो 20 हटा देने हैं जो आपकी ऑब्जर्वेशन में नहीं आते पहले। तो अब 10 टॉप बच जाते हैं। सबसे पहला चॉइस तो आपने ये करना है, अदरवाइज हमेशा गलतियां होती रहेंगी और बच्चों को सही करियर गाइडेंस आपकी तरफ से नहीं मिलेगी। दूसरा, आपने ये करना है कि आपने फैमिली को ऑब्जर्व करना है। उनकी फैमिली, बच्चा जो भी है जिसकी भी आप करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, उसकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं। जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, फैमिली में जो व्यक्ति हैं कमाने वाले कितने लोग हैं, उनकी मंथली इनकम कितनी होती है, एनुअली इनकम कितनी होती है, कितना फाइनेंशियली वो बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज वो बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपने ऑब्जर्व करना है। पेरेंट्स का माइंडसेट क्या है, वो क्या चाहते हैं, बच्चा किस तरह के करियर में जाए। ठीक है, हर एरिया में अलग होता है। जैसे आप गुजरात साइड जाएंगे तो वहां बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा है, तो पेरेंट्स की डिमांड ये रहती है कि भाई बिजनेस में ही भेजना है। अब क्या बिजनेस करना है, इसलिए डीएमआईटी कराना है। आप नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो यहाँ पे ये रहेगा कि यार हमें तो जॉब करानी है, सरकारी जॉब। तो सरकारी कौन सी जॉब लग सकती है वो बता दो आप। ठीक है, या लगेगी नहीं लगेगी, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। आपने ऑब्जर्व करना है कि बच्चा कितना परसिस्टेंट है अपनी एकेडमिक्स में, उसके एकेडमिक्स को भी आपने ऑब्जर्व करके चलना है कि वो कितना परसिस्टेंस है, उसका रिजल्ट कैसा है, वो कितना टाइम दे पा रहा है, फैमिली उसको कितना इकोनॉमिकली और एजुकेशनली सपोर्ट कर रही है, कहाँ वो पढ़ रहा है। हर एक चीज को आपने ऑब्जर्व करना है, तब जाके आपने करियर काउंसलिंग सेगमेंट पे आना है। जो भी अगर ऑडियंस ये देख रही है, पेरेंट्स ये देख रहे हैं, तो आपको लगता होगा डीएमआईटी कॉस्टली है, लेकिन आप समझिए कि बहुत ज्यादा रिसर्च होती है एक बच्चे के ऊपर, तब जाके वो रिपोर्ट आपको समझाई जाती है, आपको बताई जाती है। ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है, पैसा लगता है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि आपने बच्चे के इंटरेस्ट को भी अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। तो सपोज बच्चे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, लेकिन स्पोर्ट्स में उसका करियर प्रोफेशन नजर नहीं आ रहा, बच्चा स्पोर्ट्स में ही जाना चाहता है और पेरेंट्स भी मान लीजिए स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब आप कह देंगे नहीं जी स्पोर्ट्स में नहीं भेजना, नहीं आया हुआ, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको ढूंढना है कि अगर स्पोर्ट्स में जा सकता है तो जरूरी नहीं है कि जो स्पोर्ट्स आपने मार्क किए हुए हैं उन्हीं स्पोर्ट्स में बच्चा जाए। अगर आप स्पोर्ट्स की लिस्ट निकालोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो बच्चा जरूरी नहीं है वो हॉकी नहीं खेल सकता, क्रिकेट नहीं जा सकता, मान लीजिए फुटबॉल में नहीं जा रहा है, ग्रोस मोटर स्किल्स अच्छी नहीं है, हो सकता है उसकी फाइन मोटर अच्छी हो, विजुअल अच्छी हो, वो शूटिंग में चला जाए, शूटिंग भी तो स्पोर्ट्स है, आर्चरी में चला जाए। तो आपने एक अलग परसेप्शन रखना है, एक अलग विजन लेना है कि हाँ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, इफ स्पोर्ट्स ओनली देन व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। फिर बच्चे को मोटिवेट करना है कि स्पोर्ट्स में क्या फायदे उसको मिलेंगे, और बच्चा फिर अपने आप को, अपने डिसीजन को मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, वहां पे शफल कर सकता है। अगला पॉइंट इसमें आता है आपका कि आप सारा डिसीजन अपने ऊपर मत लें, कभी भी मत लें, आप फैमिली के ऊपर छोड़े। आप अपना एक ओवरव्यू निकाल के फैमिली को दे दें कि दीज आर द, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी करियर ऑप्शन है, ये सेकंड प्रायोरिटी करियर ऑप्शन है, ये थर्ड प्रायोरिटी करियर ऑप्शन है। इन थर्ड प्रायोरिटीज में से आपको किस में डालना है वो आप लोग अपनी फैमिली के साथ डिसाइड करें।
100% आपके ऊपर, अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। मान लीजिए कि मेडिकल में बच्चा अच्छा है और आपने कह दिया मेडिकल में, बच्चा गया मेडिकल में जाते ही वो पार्टीज कर रहा है, हॉस्टल में वो अपना पढ़ने की बजाय बाकी सब कर रहा है। 12th तक टॉपर था, फर्स्ट ईयर में आ गई उसकी 6वीं। अब आप क्या करोगे? आप थोड़ा ना ब्लेम ले लोगे बच्चे की परफॉर्मेंस का, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। फाइनल कॉल पेरेंट्स का और बच्चे का होगा, आप अपना बेस्ट सजेशन देंगे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर काउंसलर्स कभी ध्यान देते ही नहीं, ठीक है, ज्यादातर काउंसलर्स इस पॉइंट को अवॉइड करते हैं। एक्सप्लोर कीजिए बच्चे के पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे या किस तरह से वो इन करियर ऑप्शन तक पहुंचेगा। सपोज आपने बच्चे को बताया, टॉप 3 कैटेगरी बता दी, टॉप प्रायोरिटीज बता दी, बच्चे ने डिसाइड कर लिया। अब आपको उनको गाइड करना पड़ेगा कि किस तरह के कॉलेज में या किस कॉलेजेस से उस करियर में जाना आसान है, किस सब्जेक्ट के साथ, किन डिग्री के साथ बच्चा उस करियर को जल्दी अचीव करेगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, ये सब कुछ आपको गाइड करना पड़ेगा। सो यू शुड हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द पॉसिबल वेज ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज एडमिशंस के बारे में, उस पाथ के बारे में, एग्जाम्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। नहीं तो अपने टीम में उन लोगों को रखिए जिनको इस तरह की नॉलेज हो, सो दैट वो इनको गाइड कर सके। इवन दो आप इसके लिए अलग से चार्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यू कैन चार्ज एडिशनली, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे चैलेंज आता है कि आपको देनी पड़ेगी पूरी इंफॉर्मेशन। सो DMIT के लिए, अच्छा काउंसलर बनने के लिए ये सारे टिप्स बहुत जरूरी हैं। अगर आप DMIT ट्रेनर काउंसलर बनना चाहते हैं या अपने बच्चे की करियर काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, हमारी टीम उसमें आपकी पूरी मदद करेगी। बेस्ट ट्रेनिंग के साथ, बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ आपके साथ आएंगे। मैं दीपक ठुरेला आप सभी का धन्यवाद करता हूं हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, ब्रेन एक्सेलेंस लैब का सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।